आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ जी, आपके बगल में स्लाइड दिख रही होंगी। और अभी मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा क्लास ट्वेल्थ को, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का थोड़ा सा सिलेबस लेंदी है। आपको दिख रहा होगा आज क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जी हाँ फर्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे। जितनी बातें मैं ऑफलाइन के अंदर पढ़ाता हूँ, सारी बातें मैं ऑनलाइन के अंदर भी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई बच्चा मेरे कोचिंग पे से कहीं भी आके नहीं पढ़ सकता है मेरे से, तो आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। पहली बात कि आपको थैंक यू सो मच कि आज मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, यानी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। और आज आपको मैं अगर बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक पेन टैब पड़ा हुआ, मैं इसी से आपको कंटिन्यू क्लासेस को लेके चल रहा हूँ। हम लोग जो क्लासेस देख रहे हैं बेटा, आज जो क्लास देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करना है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ का। और दूसरी बात, ये जो लेक्चर नंबर 1 आज उसका है, हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे क्लास को, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा। कुछ नहीं पता मतलब यानी उनका 11th थोड़ा सा बेकार चला गया होगा। बेटा कुछ 11th की बातें यहाँ थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर थोड़ा सा मैं रिलेट करूंगा 5 से 10 मिनट। आप रिक्वेस्ट करूंगा उस बातों को देखो, कब तक भागोगे उस चीज़ों से। यानी आपको 11th का नहीं आया, आप स्किप कब के कब तक भागोगे। मैं बता रहा हूँ, आप उसे सुनो, बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वो सारी बातें आएंगी। मैं थोड़ा सा सर नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सेटअप अभी उस तरीके से नहीं बन चुका है। आप मेरी बातों को समझो, आपको साइड में डिजिटल बोर्ड दिख रहा होगा, आप यहाँ पे पढ़ो और उसके तरीके से आनंद से आप उसको सीखो। मैं जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल आराम से सुनते हुए चलोगे। हम पहले बात करेंगे बेटा, हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के अंदर जो बात करेंगे। और जो चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आज हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यानी जो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम एंथर के बारे में। एंथर के बारे में पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि सर बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ आप बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, मेरा काम है बताना। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया पिस्टल पढ़ेंगे, फिर मेगा स्पोरेंजियम पढ़ेंगे, पोलिनेशन क्या होता है, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे पोलन प्रिस्टल इंट्रैक्शन। व्हाट इज अ पोलन प्रिस्टल इंट्रैक्शन, क्या होता है। उसके बाद जो हम देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, इंडोस्पर्म, फ्रूट, सीज, एपोपा। आपके पास टोटल 14 to 15 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, और हम लोग इन सारे टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन कवर करते हुए आगे चलेंगे। बेटा पहले आप एक बात, तो क्या पहले इस संसार में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में ही बात करें? हाँ जी। आप पहले मुझे बताओ, क्या इस संसार में पहले ही पेड़ आ गया? क्या पहले क्या आया, फर्स्ट टाइम क्या होती है? याद रखिएगा, मैं कुछ बेसिक बात बता रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट टाइम बेटा पानी के अंदर आपका क्या आया? एल्गी आया। क्या आया? एल्गी। क्या आया? एल्गी। ये पानी के अंदर होता था। ओके, बहुत बेसिक लेकिन नहीं आता हूँ, बट थोड़ा सा बेसिक आपको लेके चलता हूँ। फर्स्ट टाइम आपका क्या है बेटा? तो फर्स्ट टाइम आप कह देना, किसी से भी कह देना कि थोड़ा कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट टाइम क्या है आपका? एल्गी है। देन सेकेंड टाइम क्या है बेटा आपका? ब्रायोफाइट्स है। जो फर्स्ट टाइम इन लैंड प्लांट जो आया, जमीन पे सबसे पहली बार जो पौधा आया था, उसका नाम होता है ब्रायोफाइट्स। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? ब्रायोफाइट्स। याद रखना, इसमें रूट की तरह स्ट्रक्चर दिखते हैं बट रूट होते नहीं, उनका नाम होता है राइजोइड्स। याद रखिएगा, ये कहाँ पानी के जहाँ नमी होता है वहां पे आपको ब्राइडोइड्स देखने को मिलते हैं। देन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स बेटा जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जाइलम एंड फॉइलम प्रेजेंट हुआ था, उसको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। देन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हमें इस जो चैप्टर के अंदर जो बातें करनी है, वो हमें बातें करनी है बेटा किसके अंदर बातें करनी है? हमें जो बात करनी है वो एंजियोस्पर्म के ऊपर बात करना है। यानी कि याद रखिएगा, जितने भी पेड़ पौधे आपके फूल, यानी कि फूल, बेटा देखो फूल ये होता है, बिल्कुल मेरे से कम स्मार्ट फूल आपको दिखेगा। जी हाँ जी, आपको दिखाता हूँ। देखिए बस मेरे से कम खूबसूरत आपको फूल दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। जी, ये सारे फूल जी हाँ, यही नहीं बस मेरे, अरे यार समझो, इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनके ऊपर फूल निकलते हैं, आम के पेड़ पे फूल निकलते हैं, हर एक चीज के पेड़ पे फूल निकलते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये जितने पेड़ पौधों में फूल निकलता है, वो टोटली किसके पार्ट है? वो टोटली के टोटल किसके पार्ट है बेटा? वो सारे एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। हमें इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल आपको बता दूं तो एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कशन करना है। जी हाँ जी, एंजियोस्पर्म उन्हें कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं, जो जो प्लांट फ्लावर बनाते हैं। ओके, फ्लावर एंड फ्रूट एंड सीड। ओके, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग कुछ। अच्छा, एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म जानने से पहले
हम थोड़ा सा प्लांट किंगडम के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द प्लांट किंगडम? प्लांट किंगडम आपने क्लास 11th में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का, आपने वहाँ प्लांट किंगडम पढ़ा था। प्लांट किंगडम के अंदर यही थी चारों बातें बेटा अभी जो बताया मैंने। पहले एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। एल्गी हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, तो याद रखिएगा एल्गी जो होता है आपका हैप्लॉइड होता है, यानी कि सिंगल एन। आपको ये सारी बातें पता होगा, मैंने आज ब्लैंक स्लाइड नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी कि क्या बेटा बोलते हैं इसको, सिंगल एन। याद रखिएगा, कभी भी किसी को सिंगल एन से डिनोट करेंगे उसको हैप्लॉइड कहते हैं। अगर टू एन से उसको डिनोट करते हैं तो उसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। देखिए याद रखिए बेटा, एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, उसके पहले हम कुछ प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कशन करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो एल्गी आपका होता है बेटा ये हैप्लॉइड होता है। इसके अंदर मियोसिस कहाँ होता है? तो याद रखिएगा जाइगोट के अंदर यहाँ मियोसिस होता है। क्वेश्चन पूछता है, 12th में इतना कम उम्मीद है, बट याद रखना क्योंकि मैं आगे एंजियोस्पर्म को रिलेट करने के लिए आपको एल्गी बताना पड़ेगा बेटा। स्किप मत करना, सुनो पहले ध्यान से। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। एल्गी के अंदर मियोसिस कहाँ कर होता है बेटा? याद रखना जाइगोट के अंदर होता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ब्रायोफाइट्स पहले तो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। तो ये आपका हैप्लॉइड होता है। इसके अंदर मियोसिस कहाँ होता है? तो इसके अंदर कार्पल्स के अंदर मियोसिस होता है। सर कार्पल्स क्या होता है बेटा? अगर आपको 11th की बातें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बस नाम याद रख लो, ठीक है। 11th वाले क्लासेस के अंदर ही कार्पल्स के बारे में वहाँ डिस्कशन करते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स बेटा हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, याद रखिए ये डिप्लॉइड होता है। इसके बाद जो तीनों आते हैं वो तीनों, जिसके बाद जो दो आएंगे वो भी डिप्लॉइड होंगे। एंड टेरिडोफाइट्स, ये बेटा इसके अंदर मियोसिस कहाँ होता है? स्पोरोगोनिया के अंदर मियोसिस होता है। बेटा जिम्नोस्पर्म, इसके अंदर मियोसिस कहाँ होता है? तो स्पोरोगोनिया में यहाँ भी होता है, बट यहाँ प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे? कोन पे। कोई दिक्कत वाली बात है? सर कोन क्या होता है? सर जो मार्केट से कोन लाए खाते हैं उसकी बात कर रहे हो क्या? नहीं बेटा, यहाँ कुछ कोन अलग बात चल रही है, कोई बात नहीं यार, दो बात अब याद रखना, कैप्सूल और कोन। ये 11th का बात है, इसको यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर, बस याद रखना कि सर क्या याद रखेंगे, तो पीला कलर मजा नहीं है, रेड लेते हैं। कि बेटा जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर मियोसिस कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कहाँ होता है मियोसिस? स्पोरोगोनिया के अंदर। वहां पे कहाँ होता है? वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कोन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में? हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंजियोस्पर्म। अब यहाँ से हमें बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना है, जो टॉपिक समझ नहीं आती है आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, एक बार बेटा वीडियो को पीछे करके देखना, बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ। दूसरा चीज, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं खुद व्हाइट बोर्ड पे आके, मैं क्योंकि क्लास 10th को बेटा मैं व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ, 12th को रीजन इसलिए मैं यहाँ पे आपको पेन टेप के द्वारा लैपटॉप में कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। रीजन बेटा बस ये है कि जो भी चीजें वहां पे मैं करा सकता हूँ यहाँ नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ही लेंदी है, अब मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता है बेटा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो ये मैं बातों को समझते हैं। हम एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर मियोसिस कहाँ होता है? स्पोरोगोनिया के अंदर होता है, बिल्कुल सर सही बात है। बट ये कहाँ प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म के अंदर? तो फ्लावर के अंदर। अभी दिखाया बेटा फ्लावर, फूल, वाह, फूल वही चीज जिसको आप देते हो किसी को, रिजेक्ट हो जाते हो, जिंदगी में रिजेक्ट नहीं होना बेटा, पढ़ लेना है, ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं, आगे चलते हैं। यानी कि देखो बेटा क्या करना है, जो हमारे जो एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ स्पेसिस ऑन अर्थ, सबसे अधिक स्पेसिस जो प्लांट के पाए जाते हैं इस धरती पे, इस संसार में, इस पूरे गोला में, वो कौन से होते हैं भाई? वो एंजियोस्पर्म के ही होते हैं। आप सुबह सो के उठे कि यार, सो के उठ गए यार, अब सो के उठे तो आपको जो सबसे पहला प्लांट दिखा वो कौन सा प्लांट है? एंजियोस्पर्म। सर एलगी भी तो दिख सकता है बेटा, आप अगर समुद्र के बीच में रहते हो क्या? नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? एंजियोस्पर्म दिखेगा। आपने स्ट्रक्चर के बारे में मॉर्फोलॉजी में क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे। एनाटॉमी लेसन नंबर 6 क्लास 11th के अंदर बेटा ये दो टॉपिक आप कवर करके आए होंगे। यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 11th के अंदर आपने स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी वाला, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी का चैप्टर जो आपने दोनों कवर करके आए होंगे। ये दो चैप्टर जो है बेटा वो क्लास 11th के चैप्टर हैं। हमें जो पढ़ना है क्लास 12th के अंदर वो पढ़ना है बेटा, क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है उसके बारे में स्टडी करना। वो कहाँ? यहाँ, ठीक है, कहीं नहीं जी, यहीं। हाँ जी यहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं जी, आप सुनते भी हैं क्या जी? जी जी जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये बेटा कि आप थोड़ा सा क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं।
बच्चों बड़ी तकलीफ में हो तो सर स्पेरोफिटिक क्या होता है, गैमेटोफिटिक क्या होता है। तो बेटा जब हम लोग टर्म जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो बहुत ही प्यारा वर्ड होता है, व्हाट इज द स्पेरोफिटिक, व्हाट इज द गैमेटोफिटिक। बहुत सारे बच्चे स्पेरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक में कंफ्यूज होते हैं। सर स्पेरोफिटिक क्या होता है, गैमेटोफिटिक क्या होता है, मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताओ। तो बेटा याद रखिएगा, मैं आपसे बताता हूँ स्पेरोफिटिक क्या होता है, व्हाट इज द स्पेरोफिटिक। बेटा जहां जो ये पहली बात, ये डिप्लॉयड होता है, मैं थोड़ा हटा देता हूँ सारा कलर। देखिए याद रखिएगा, स्पेरोफिटिक जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड अभी बात क्या, डिप्लॉयड किसे डिनोट करते हैं हम, इससे 2n से इसको हम डिनोट करते हैं। ओके वेरी गुड। स्पेरोफिटिक आपका डिप्लॉयड होता है और ये प्रोड्यूस करता है स्पोर को बाई मियोसिस। हाँ जी, मियोसिस करेगा बेटा, आप क्लास 10th में मियोसिस एंड माइटोसिस के बारे में डिस्कस पढ़े होगे। तो बातें ये कर रहा था कि जो आपका स्पेरोफिटिक होता है, जो आपका स्पेरोफिटिक होता है वो डिप्लॉयड होता है, प्रोड्यूस करता है स्पोर को, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। ओके गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक क्या होता है, ये हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड यानी कि सिंगल एन होता है। ओके ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को। या दो बात यहां मैंने बताया आपको, पहली बात ये बताया कि स्पेरोफिटिक क्या होता है, स्पेरोफिटिक एक डिप्लॉयड होता है जो बनाता है, प्रोड्यूस करता है स्पोर को बाई मियोसिस। गैमेटोफिटिक क्या होता है, एक हैप्लॉयड होता है जो प्रोड्यूस करता है किसको, गैमेट्स को। इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ जी समझ में आ गई। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटा याद रखिएगा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो इनका मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पेरोफिटिक होते हैं। दूसरी बात मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है स्पेरोफिटिक होता है, मैं ये बात कह रहा हूं, तो आप बताओ ये हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड होता है मेन प्लांट बॉडी। सर अभी आपने कहा स्पेरोफिटिक डिप्लॉयड होता है जो प्रोड्यूस करता है किसको, स्पोर को। वेरी गुड बेटा, यानी कि ये क्या होगा आपका, डिप्लॉयड होगा मेन प्लांट बॉडी इन तीनों का। मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अगर आपको ध्यान होगा तो यही मैंने बताया कि जो आपका एल्गी हैप्लॉयड होता है, ब्रायोफाइट हैप्लॉयड होता है, बट ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों डिप्लॉयड होते हैं। बात समझ में आपको आ रही होगी, चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। यानी हमने ये बात कहा कि जो आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, जो उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पेरोफिटिक होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर। अब आते हैं बेटा, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, केयरफुल सुनिए। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो स्पोर फॉर्म करते हैं कहाँ पे, फ्लावर के अंदर, इनसाइड। स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोगोनी कहाँ होता है, फ्लावर के अंदर। बात समझ में बेटा, एक वर्ड है आप सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जो आपके एंजियोस्पर्म किसके अंदर आता है, स्पेरोफिटिक या गैमेटोफिटिक। अभी सर ऊपर आपने बताया टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों क्या होते हैं सर, ये होते हैं स्पेरोफिटिक, यानी कि स्पोर बनाएंगे। याद रखना एंजियोस्पर्म स्पोर कहाँ बनाता है, फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर कहाँ बनाता है, याद रखिएगा स्पोरोगोनिया में बनाता है। बेटा यहाँ थोड़ा टर्मोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर क्या है, टर्मोलॉजी है। अगर टर्मोलॉजी बायोलॉजी के अंदर अगर आपको समझ में आ गया तो बायोलॉजी पूरा चुटकी बजा के करके लेके चले जाओगे। यानी कहने का मतलब ये है, स्पोरोगोनिया क्या होता है, सिंगल कहते हैं। स्पोरोगोनियम क्या होता है, ये बहुत सारे अगर होंगे तो स्पोरोगोनियम कहेंगे। स्पोरोगोनिया यानी कि अगर एक है तो स्पोरोगोनिया और बहुत सारे स्पोरोगोनियम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप अगर टेलीग्राम पे जाते हो, सुपर 70 क्लासेस सर्च करते हो, जितने भी आपको नोट्स दिख रहे हैं बगल में सारे मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा आपको। हाँ जी बिल्कुल वहाँ मिल जाएंगे। यहाँ देखो आपको बता रहा हूँ, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है। इसके ऊपर डिस्कशन भी मेरे को करना है, अभी आप मैं सब बता रहा हूँ। ये होता है फीमेल पार्ट, ये होता है मेल पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोगोनियम होता है, और यहाँ फीमेल में ओव्यूल होता है, वहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम होता है। इनके बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर मियोसिस होता है और क्या बनता है, स्पोर बनता है। और जब स्पोर बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा तो उसका माइटोसिस करा जाएगा और वहां गैमेटोफाइट बनेगा। यानी क्या हुआ, पोलन ग्रेन या एम्ब्रियो सैक बनेगा। उससे क्या बनेगा, गैमेट्स बनेगा, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में काम लेगा। किस तरीके से जाएगा सर, ये मैं बताऊंगा। मैं दोबारा बता देता हूँ इस पॉइंट को। बेटा ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, इसके बारे में हमें आगे डिस्कशन करना है। इनके अंदर होता है मियोसिस और क्या बनता है, स्पोर। उसके माइटोसिस से क्या बनता है बेटा, गैमेटोफाइट बनता है, और गैमेटोफाइट से क्या बनता है, गैमेट्स बनता है। ओके सर कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म बेटा हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जी हाँ जी, इस आपको दो बातें दी गई, बताना है क्या दोनों सही है दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है। ठीक है, प्लांट मियोसिस गिव स्पोर, क्या ये बात सही है गलत है, आप मुझे बताओ, मैं टाइम देता हूं आपको। सेकंड पढ़ता हूं, प्लांट माइटोसिस फॉर गैमेटोफिटिक गिव गैमेट्स। बेटा कोई कह रहा है कि सर सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है,
प्लांट क्या मियोसिस करके स्पोर बनाता है? जी बनाता है। क्या प्लांट माइटोसिस करके गैमेटोफाइट और गैमेट्स बनाता है? जी बनाता है। यानी कहने का मतलब आप यही देख सकते हो, प्लांट के अंदर जब क्या होता है, मियोसिस होता है तो स्पोर बनता है। हाँ जी सर बनता है। और क्या अगर स्पोर के अंदर अगर माइटोसिस करा तो क्या गैमेटोफाइट फिर गैमेट्स बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं सर, यानी कि बोथ आर करेक्ट। फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर क्या होता है? व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लावर क्या है? फ्लावर बेटा देखो, फ्लावर ये है, मैं हूं भाई, मैं स्मार्ट आदमी, मैं हूं फ्लावर। आपको यहाँ फूल पौधे दिख रहे होंगे, सर क्या इनके बारे में पढ़ना है? नहीं बेटा, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। ऐसे कुछ दिखते हैं फ्लावर, उनके बारे में पढ़ना है, यानी हमें इनके बारे में पढ़ना है। सर ये क्या है, इनके बारे में डिस्कशन मैं करूंगा। थोड़ा सा आगे चलते पहले सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बेटा याद रखिएगा, फ्लावर की बात क्यों मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के क्लास में कहा, फ्लावर वो सारे पेड़ बनाते हैं जो एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। सारे वो जितने प्लांट फ्लावर बनाते हैं वो सब के सब एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। यानी कि व्हाट इज फ्लावर, तो यानी एंजियोस्पर्म की बात चल रही है, तो एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पेरोफिटिक होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया। जी सर, बहुत अच्छी बात है। स्पेरोफिटिक होता है बेटा, याद रखना। स्पोरोफिटिक का वर्ड है, यानी कि डिप्लॉयड है, प्रोड्यूस करेगा स्पोर बाय मियोसिस, देन माइटोसिस होगा, उससे गैमेटोफाइट, देन गैमेट बनेगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। याद रखिएगा, फ्लावर कब बनेगा? जब उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होता है सर? सर व्हाट इज द वेजिटेटिव ग्रोथ? बेटा किसी प्लांट के अंदर रूट बनना, स्टेम बनना और लीफ बनना, जब ये कंप्लीट हो जाते हैं, दैट इज द वेजिटेटिव ग्रोथ। जब ये कंप्लीट होंगे तो आएंगे फ्लोअर बर्ड्स बनेंगे, देन फ्लावर। सर फ्लोअर बर्ड्स क्या होते हैं, फ्लावर क्या होता है? बेटा अगर ये सब आप नहीं पढ़ो, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, आप सुनते जाओ। अगर मैं यहाँ पे आपको ध्यान से सुनता हूँ, अगर आप मैं यहाँ पे एक प्लांट लेता हूँ बेटा, यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज, यानी डे एंड दिन, सुबह धूप निकल रही, रात को रात हो जा रही है भाई, दोपहर में और धूप निकल रही है, तो बहुत गर्मी है। यहाँ पे कुछ प्लांट के अंदर समय जैसे जैसे गुजरता जाता है, वैसे वैसे कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं। एक फ्लोरिजन एक हार्मोन्स होता है बेटा, इस हार्मोन्स का नाम याद रखिएगा। जो एक फ्लोरिजन एक हार्मोन्स होता है जो प्लांट के अंदर, जो आप कभी कोड़ी देखे होगे, पेड़ पौधों जब फूल निकालते हैं तो कोड़ी निकलता है, उसको हम कहते हैं फ्लोअर बर्ड्स कहते हैं। देन उससे क्या होता है बेटा, उससे बनता है आपका फ्लावर। क्या बनता है बेटा? उससे हमारा फ्लावर बनता है। तो याद रखिएगा, फ्लावर जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी टू एन होता है, यानी डिप्लॉयड होता है, वो स्पैरोफिटिक जनरेशन पार्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। देखो ये 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप के बारे में हल्का डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्लास कल जाएगी। मैं फीडबैक देखना चाहता हूँ, इस क्लास का फीडबैक क्या होता है। नहीं होगा फीडबैक कोई, मैं क्लास कंटिन्यू रिकॉर्ड करूंगा, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से करूंगा। स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीन टॉपिक पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होता है, यानी 3 बात पढ़ना है। एक पढ़ना है आपका, क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है बेटा आपका प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। दूसरी बात, हमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है उनके अंदर। तो पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की। प्री फर्टिलाइजेशन चेंज के अंदर पहले पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मेगा स्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, मेगा जब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस ये है। पोलिनेशन क्या होता है, पोलम पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, इन सब के बारे में हमें यहाँ जो 5 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको 5 टॉपिक दिख रहे हैं, कल हम एक एक टॉपिक यहाँ से कवर करते हुए आगे चलेंगे। उसके बाद जो टॉपिक कवर करेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट यहाँ पढ़ेंगे, सिनगैमी पढ़ेंगे, ट्रिपल फ्यूजन पढ़ेंगे, सब टॉपिक यहाँ हम कवर करेंगे। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, फूड होता है क्या होता है, कैसे होता है, सीड कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ तक हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। उसके बाद बेटा एक फ्लावर है, आपने अड़हुल का पौधा कभी ना कभी देखा होगा। कल हम इस फ्लावर के ऊपर डिस्कशन करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। कल की क्लास हमारे इस खूबसूरत से फ्लावर पे ही रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास सब कुछ समझ में आई होंगी। एक बार शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ क्लास का, मैंने आज क्या पढ़ाया। मैंने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, लेक्चर नंबर 01 है उसका। हम कब बताया पहले मैंने कि यहाँ पे जो 15 टॉपिक्स है, 14 टॉपिक्स है जो हम टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि बेटा इस धरती पे पेड़ पौधे आए कैसे, पहले एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियोस्पर्म आया। एंजियोस्पर्म उसे कहते हैं जिन पौधों में फ्लावर बनता है वो सब एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। उसके मैंने आपको बताया प्लांट किंगडम के चारों पार्ट में क्लासिफाई किया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो के बारे में। फिर उसके बाद फिर एंजियो के ऊपर हमने डिस्कशन किया, फिर स्पेरोफिटिक और गैमेटोफिटिक के बारे में डिस्कशन किया। फिर उसके बाद बेटा हमने
इन टेरिडो जिम्नो एंजियोस्पर्म के बारे में देखा, उसका मेन प्लांट बॉडी स्पेरोफिटिक होता है। और ऐसे करते करते हम लोग मेल फ्लावर के कुछ पार्ट के बारे में देखे हल्का सा, और ये मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट के बारे में आपको उतना नहीं नॉलेज होगा, ये सब बताना मेरा काम है। ठीक है जी, फ्लावर के बारे में समझे, फ्लोर बर्ड्स क्या होता है, कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है फ्लावर के अंदर जो फ्लोर बर्ड बनाने में काम करता है और जो फ्लावर बनाता है। ठीक है जी, अब इसके बाद हम लोग स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तीनों के अंदर, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इनके ऊपर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास समझ में आई होंगी, और बिल्कुल आया होगा और नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। जी हाँ, अगर आप कमेंट करते हो मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत ही हेल्दी तरीके से पढ़ रहे होंगे। कुछ बेटा अभी आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी उतनी बेस्ट नहीं जा रही होगी, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 या 3 4 वीडियो के अंदर आपको ये क्वालिटी यहाँ से यहाँ। और लास्ट टाइम थैंक यू सो मच 1K करने के लिए, कल पार्टी करेंगे, उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे जाएगा शॉर्ट्स के फॉर्म में। चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।